बिहार में हुए बवाल को लेकर जुबानी जंग भी रफ्तार पकड़ चुकी है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो जेडीयू और आरजेडी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया, वहीं जेडीयू विधायक ने नीतीश पर सवाल उठाने वालों का गला काटने की धमकी दे दी। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है वो दुर्भाग्य है। बमबाजी, गोलीबारी, पथराव और आगजनी के बाद बिहार के 2 जिलों में तनाव बना हुआ है। रामनवमी के दिन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही हालात बिगड़े हुए हैं। सासाराम और नालंदा में भड़के दंगों को लेकर अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। बिहार की महागठबंधन सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बिहार में भड़के दंगों को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सासाराम की रैली रद्द होने के बाद नवादा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से दंगाइयों को उल्टा लटकाने की चेतावनी देकर बीजेपी का रुख साफ कर दिया। मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह, अगर तुम्हारे कलेजे में दम है तुम बताओ नाम, कौन वो लोग हैं जो मारे गए सासाराम में, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक करो, नहीं तो बिहार की जनता से माफी मांगो। ये राजनीति के कायर लोग आम लोगों को उन्माद की भेंट चढ़ा करके उनके लाश पर राजनीति करना चाहते हो। लाश पर राजनीति करने का कुसंस्कार इनका है। हमारा संस्कार है सद्भाव पर राजनीति करने का, इसलिए अमित शाह नाम बताओ। पहले दंगे हुए और अब सियासी दंगल चल रहा है। हिंसा को लेकर गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात भी की और उसके बाद ही 10 पैरामिलिट्री कंपनियां भी बिहार भेजी गयी। मगर बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन के नेताओं को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार पिछड़ा समुदाय के हैं? राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति क्या आपको मंजूर नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी निर्वाचित मुख्यमंत्री से आपने बात करना सही नहीं माना और आपने महामहिम से बात की और यही कार्य संस्कृति आपका बंगाल में रहा है। जुबानी जंग सिर्फ आरोप लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी ने पूरी हिंसा को बड़ी साजिश का हिस्सा बताकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहां 4 दर्जन के आसपास जहां रेप हो गया हो, जहां मौत और संदिग्ध मौत जहां 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि तजिया का जुलूस हिंदू के गलियों से होके नहीं जाएगा। आखिर ये माहौल क्यों? ये शासन प्रशासन के, सरकार के संरक्षण के कारण मनोबल बढ़ा है और सासाराम नालंदा उसी का दुष्परिणाम। किसने साजिश रची और दंगाइयों को किसका संरक्षण मिल रहा है, इसी को लेकर अब संग्राम छिड़ा है। साथ ही नीतीश सरकार शासन में जंगल राज की वापसी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। आप गृह मंत्री हैं, आपको तो दिल्ली में रहना चाहिए था।
यहाँ आपका आरोप लगा रहे हैं कि साहब जंगल राज है, और वहाँ क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? महाराष्ट्र में 3-4 जगह जो है दंगा हुआ। वो जो औरंगाबाद है जिसका संभाजी नगर नाम पड़ा है, वहाँ भयानक किस्म का दंगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, एक वातावरण इस ढंग का बना है, और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से पूरे देश में एक कम्युनल माहौल जो है बना हुआ। जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है, नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ रही है। बीजेपी को बिहार में बंगाल नजर आ रहा है तो जेडीयू गोधरा को याद कर सियासी रण के नए चैप्टर का आगाज करने की तैयारी में। मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। यह अलग विषय है कि केंद्रीय सरकार का यूनियन होम सेक्रेटरी को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों से वह रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन रिपोर्ट मांगने के दौर में राजनीतिकरण नहीं। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई सियासत कर रहा है और अपने हिसाब से बयान भी दे रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि नालंदा और सासाराम में हालात कैसे सुधरेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने सीधा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम करके कोई चीज नहीं है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। नालंदा में अगर इनकी पकड़ नहीं है तो राज्य पर क्या पकड़ होगी? नीतीश कुमार पर बीजेपी तीखे प्रहार कर रही है। बिहार में उनकी कमजोर होती पकड़ पर सवाल उठा रही है तो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गला काटने की धमकी दे डाली। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा को हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को हराए रखे, नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता नहीं, करे तो हम में उतार देंगे। हिंसा के बाद बिगड़े हुए हालात के बीच राजनीति का रण रफ्तार पकड़ चुका है। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है और सवालों के घेरे में बिहार की सरकार है। मगर सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि नालंदा और सासाराम में हिंसा के पीछे किसका हाथ है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने 2 जिलों में दंगा भड़का दिया। सवाल इस बात को लेकर भी है कि हिंसा को लेकर जिस तरह बयानों की बाढ़ आई है, क्या उससे बिहार में अमन शांति आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।